ब्रेक के बाद सी न्यूज भारत में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबर हमीरपुर से है, जहां दो बेटियों के दुष्कर्म के बाद आत्महत्या से आहत पिता के खुदकुशी करने के बाद शनिवार को कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय पीड़ित परिवार को सांत्वना देने पहुंचे। इस मौके पर उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर जमकर सवाल उठाए। कहा कि पूरे प्रदेश में कानून व्यवस्था बेपटरी हो चुकी है। न्याय के लिए आम आदमी दर दर भटक रहा है। पूरे प्रदेश में जंगल राज व्याप्त है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने हमीरपुर में कहा कि प्रदेश में जिस तरीके का अन्याय और अत्याचार हो रहा है, ये पूरा प्रदेश देख रहा है। कानपुर के अंदर यही हमीरपुर की दो बेटियों के साथ बलात्कार भी होता है और मारकर टांग भी दिया जाता है, और तो और घटना को आत्महत्या दिखाया जाता है। हृदय विदारक घटना के बाद लड़की के बाप ने भी आत्महत्या कर ली और सरकार कुछ नहीं कर रही। उन्होंने पार्टी की तरफ से पीड़ित परिवार को 1 लाख रुपए की आर्थिक मदद की। आइए जानते हैं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने क्या कुछ कहा। इनको आर्थिक मुआवजा दिया जाए, बच्चे को नौकरी दिया जाए और कम से कम इस परिवार के जीवन यापन के लिए 1 करोड़ रुपए का सहयोग और एक नौकरी उस बच्चे को दिया जाए, जिससे अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। और कांग्रेस पार्टी इनके साथ खड़ी है। अभी उसकी मां ने कहा कि हमारे बच्ची की शादी करने के लिए हमारे पास दिक्कत आएगी। हम निश्चित तौर से उसकी बेटी की शादी में पूरी कांग्रेस पार्टी खड़ी होगी और जरूरत पड़ेगी तो मैं प्रदेश अध्यक्ष उस बिटिया का कन्यादान आके करूँगा। थैंक यू। तो जिला सबसे पिछड़ा इलाका है, उसमें आप बिहड़ के गांव में आने के पीछे मकसद क्या था? नहीं, मकसद एक ही है कि आज बहुत ही दुखद घटना जो पहले हुई घाटमपुर में 2 बच्चियों की निर्मम हत्या की गई, उनको फांसी लटकाया गया और उसके 2 दिन 6 तारीख को यहाँ पर राकेश निषाद पिता थे उस बच्ची के, एक बच्ची के, वो उसके ऊपर भी इतना प्रभाव डाला गया, उसके ऊपर इतना दबाव डाला गया कि उस लड़की के बाप ने भी सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर लिया। तो निश्चित तौर से अत्याचार अन्याय होगा, तो जहाँ अत्याचार अन्याय होगा वहाँ कांग्रेस पार्टी, वहाँ कांग्रेस के लोग खड़े रहेंगे पूरी ताकत। तो सब जेल जा चुके हैं, फिर यहाँ आने के पीछे कोई राजनीति नहीं, कोई राजनीति नहीं है। दोषी जेल चले गए, अभी इनकी मदद आपने करवा दी है, ये पूरी मदद हो गई। अभी सरकार की तरफ से केवल 25,000 रुपये मिला है। आप बताओ 25,000 में क्या इनकी मदद हो जाएगी? मैंने आज कांग्रेस पार्टी की तरफ से अपनी नेता प्रियंका जी, राहुल जी, अविनाश पांडे जी उनके पूरे निर्देश पे लोग आए हैं। कांग्रेस पार्टी ने आर्थिक सहयोग किया और आगे भी उनकी बच्चियों की शादी में भी हम पूरी ताकत के साथ सहयोग करेंगे। गड्ढा मुक्त प्रदेश में आप यहाँ तक कैसे है? अब गड्ढा मुक्त कहाँ, ये पूरा देखिए, पूरा नाला भरा है, पूरा का पूरा कीचड़ भरा हुआ है, पूरी सड़कें टूटी हैं। ये सरकार को दिखता नहीं है। सरकार पूरी तरीके से इस पे ध्यान नहीं दे रही है और बुंदेलखंड एरिया बहुत पिछड़ा है और बुरी तरीके से यहाँ पर ये सारी चीजें चल रही हैं और कोई विकास नहीं है, कोई काम नहीं है। और यहाँ के लोग पलायन करके भट्ठे पे जाके काम करने के लिए मजबूर हैं, काम कर अपनी बेटियों को ले जाकर काम करा रहे हैं। मैं समझता हूँ ये बहुत ही पिछड़ा और बहुत ही गरीब इलाका है। इसमें पूरी तरीके से सरकार को ध्यान देना चाहिए और सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रही। मायावती जी ने इंडिया गठबंधन में शामिल होने से इनकार कर दिया। उन्होंने आज जैसा आपने कहा है कि इस पे बुलडोजर कब चलेगा, मैंने अभी कहा कि तत्काल जो सरकार करती है कि नहीं, गलत अत्याचार करने वालों को बुलडोजर चलेगा, तो ये तत्काल मैं यही कहूंगा यहाँ के प्रशासन से, सरकार से कि तत्काल ये जो ऐसे लोग हैं जिन्होंने इस तरह की घटनाएं की हैं, उनको तत्काल ऐसी कार्रवाई हो जो इतिहास में दर्ज हो, उनका घर नेस्तनाबूद, उनको बुलडोजर चलना चाहिए। अध्यक्ष जी, मायावती ने इनकार कर दिया। अब वो निश्चित तौर से वो तो उनको सोचना है, उनको निर्णय लेना है। कांग्रेस तो लगातार कोशिश कर रही थी कि इंडिया गठबंधन, अब वो इंडिया गठबंधन में हमारा काम है भी सब लोग मिलकर साथ आए, लड़े और अत्याचार अन्याय जो घटना घट रही है आप देख लो। इस तरह की घटनाएं घटती हैं कि बच्चियों को मारकर टांग दिया जाता है, बाप आत्महत्या कर लेता है। इस तरह की घटना मुझे नहीं लगता कि इस क्षेत्र में कभी हुई होगी। जैसी पहली घटना हो, चला रही है उसमें क्या हुआ? नारी शक्ति अभियान में यही हो रहा है जो हो रहा है। बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ। बेटी कहाँ बच रही है? बेटी को तो मारा जा रहा है, मार के टांग दिया जा रहा है। एक नहीं कितनी घटनाएं। बनारस में प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में बच्ची के साथ भाजपा के 3 नेता बलात्कार करते हैं। आईटी पढ़ने वाली बेटिया, उस पर कोई। हमीरपुर से सी न्यूज संवाददाता ब्रजेश कुमार की रिपोर्ट। बता दें कि उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले की 2 नाबालिग बहनों ने कथित गैंगरेप के बाद आत्महत्या कर ली थी। एक ईंट भट्टे के ठेकेदार और उसके साथियों पर आरोप है कि उन्होंने शराब पिलाकर दोनों बहनों का रेप किया था।
घटना के एक हफ्ते बाद पीड़ित पिता ने भी अपनी जान दे दी। आरोप है कि ईंट भट्टे के ठेकेदार की तरफ से परिवार को लगातार समझौता करने की धमकी मिल रही थी। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।